छिनारों से, खास करके छिनारों के लिए वीडियो है। छिनारों, तुम लोग से कहना यही कि सिस्टम में रहो, और जिस दिन सिस्टम से ऊपर मामला हुआ उस दिन तुम लोगों की रेल बनेगी। कि बच्चा चबा गई, खा गई, एक महिला होके तेरी इतनी हिम्मत। एक बार सोची होती कि मैं खुद एक प्रेग्नेंट हूँ, खोड़िया तेरे से स्पेशल कह रहा हूँ, ठीक है? तो खुद प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट महिला के जितनी कुतियाँ हैं पेट्रोल कपड़े में लगा के उनके कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन से छेद में, आगे या पीछे, ये वही समझेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गया जो भी राधा भाभी का मैटर चल रहा आप लोग के सामने है, ठीक है? कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सभी के सामने है, ठीक है? और इतनी समय उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, परेशान है, और उनकी पूरी फैमिली परेशान। उनकी माताजी की रो रो के कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल हो रखी है, और रामवीर भैया परेशान है, 2 बच्चे मासूम छोटे छोटे वो भी लोग परेशान हैं। और इतनी समय लोग एक अलग ही माहौल बना रखे हैं, कंटेंट बना रहे हैं कि जो भी है कि डांस करने से हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तमाम तरीके की जो लोगों के मन में प्रक्रिया चल रही है अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन किसी ससुरे को इतनी सी सच्चाई नहीं पता है कि ये मामला जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग को पता है दोस्तों, 10 तारीख को चंदा भाभी के स्टूडियो की ओपनिंग थी, वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, जो कि राधा भाभी भी थे, रामवीर भैया थे, और बाबू की बेबी यानी कौशल भाई प्रियंका थी, तेजू भैया, खुशी भाभी थे, हमारे जैकी भाई थे, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, तमाम क्रिएटर थे दुनिया भर के। और उतनी समय राधा भाभी की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कैसी आ रही थी। उसके पहले भी उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और किस हालात में आ रही थी। ना तो उनके चेहरे पे कोई रौनक थी, ना ही तो कोई खुशी थी, जो कि इस माहौल में वो कहीं चुप बैठने वाली महिला नहीं है। इतनी खुशी का जो भी माहौल था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और तकलीफ़ में थी। पूरे उनके हाथों पैरों में सूजन थी और पूरी शरीर उनकी पीली कहीं ना कहीं हो रखी थी, ठीक है? तमाम तरीके के उनके पास इतनी समय प्रॉब्लम्स है, ठीक? कि आखिर ये मामला कैसे हुआ, ठीक है? बच्चा कैसे ख़राब हुआ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई किसी ससुर को पता नहीं है, या वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को मैं कह रहा हूँ, किसी को पता नहीं है आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन बिना सच्चाई जाने हुए इस तरीके की जो भी लोग वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, कल को उनके कोई दिक्कत हो, कोई उनके घर में प्रॉब्लम हो, इस तरीके के लोग करें, फिर उनको कैसा महसूस होगा। और आखिर मैं कहता हूँ, जो भी लोग गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी अभद्र तरीके की भाषाएं यूज कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो कि दोस्तों कोई और मैटर होता तो चलो 1 मिनट के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी का सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है, लग बाई चांस अभी भाभी को कुछ हो जाता है तो उनके 2 मासूम बच्चे हैं, उनका परिवार, उनके हस्बैंड जी हैं, वो कहाँ जाएंगे? और इन लोगों को एक ससुर को मजाक लगा पड़ा है कि नहीं ये कंटेंट है, हमने पहले ही बोला। तुमने क्या घंटा बोला था? मैं पहले बोला था। अरे अपने घर परिवार में ससुर जाके समझाओ, हमने पहले ही बोला था। क्या बोला था तुमने पहले ही? एक ससुरी वो खोड़ी है, मेरे पास उसके लिए 2-3 कमेंट भी आया। चाहूँ तो ऐसे में टपका दूँ ना, यहीं पटापट की हिसाब में रह। देख, मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और दोस्तों मैं बताऊं, भाभी को पीलिया भी इतनी समय है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, और खून ब्लड की भी बहुत ही ज़्यादा कमी है उनके शरीर में, जो कि शरीर काफ़ी पीली हो चुकी है। जो कि मैंने पास में बैठ के बातें करी, और 2-3 दिन मैंने उनके साथ था, तमाम चीज़ें मैंने जानने की कोशिश करी। अब पता चली क्या मैं नहीं अपने चैनल पे सब चीज़ें स्क्रिप्टेड चला सकता हूँ? ये बताओ, वही चीज़ें मुझे भी मिलेगी, लेकिन क्यों? जिन चीज़ों को मुझे भरपूर जानकारी है और जिन चीज़ों के बारे में पूरा मुझे पता है, मैं क्यों इस तरीके की, अब पता जहाँ तक सबको है, लेकिन सबको एक ही मुद्दा दिख रहा, डांस, राधा राज का डांस। तुम्हारे अगवाड़े पिछवाड़े में ससुरी गूदा है ना, तो तुम लोग भी जाके डांस करो उनके जैसा, तो तुम लोग को पता चलेगा डांस करने में कितनी मेहनत होती है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन तुम लोग का दे चोंच है जो ना, भचा भच, ठीक है? और आखिर तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, तो तुम लोग को भरपूर मात्रा में डोज दिया जाएगा। डोज तो दिया ही जाएगा, अब बाकी प्रक्रिया बाद में जो होगी वो तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे कि क्या प्रक्रिया आगे हो सकती है। तो भलाई इसी में है, अपने हिसाब में, अपने सिस्टम में अपनी वीडियोस बनाओ, अपना जो भी करो अपने हिसाब में, क्योंकि यहाँ एक ज़िंदगी का सवाल है। एक ज़िंदगी के पीछे 3-3, 4-4 जिंदगियाँ हैं, ठीक? बाकी इस तरह के माहौल क्रिएट मत करो, किसी की आत्मा
को या किसी के दिल को ठेस इतनी मत पहुंचा दो कि इंसान मजबूर हो जाए कोई गलत काम करने के लिए और तुम्हारे प्रति कुछ ज़्यादा ही वो सोचने लगे। तो सिचुएशन यहाँ तक हो चुकी है कि तुम लोग उंगली बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। उंगली कौन कौन कर रहा है वो सभी को पता है कि उंगलियाँ जो लोग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वो कोई भी हो, ठीक है, या तो कोई महिला हो या तो कोई वो पुरुष हो, जो लोग उंगली करेंगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा उनको शायद भला भांति कहीं ना कहीं पता है, ठीक है। कम से कम एक बार उनके बारे में तुम लोग सोचो, बहुत समय मिलेगी, जो तुम लोग को भ्रांस होगी निकाल लेना, ठीक है। और आज तक उन्होंने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं किया। उठा के विष्णु मालती चौहान का मैटर देख लो, लोगों ने बोला था विष्णु ने मारा, ये किया वो किया, उनकी कहीं क्लिप दिखा दो तो तुम लोग के मैं चूम लूँगा, ठीक है। वो भी चाहती थी अपने चैनलों तमाम तरीके की वीडियो चलाती, लेकिन उनका कोई फेक ऐसी वीडियोस नहीं आती है कि जो लगे कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है। ऐसा उनका कोई कंटेंट नहीं रहता। लेकिन मैं दो एक महिलाओं को देख रहा हूँ जो कि एकदम पागल हो गई है। जैसे गाँव में दोस्तों कुतिया होती है ना देसी, इधर उधर भौं 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 करती, उसी तरीके से भौंक रहे हैं। तो उन कुतियों उन छिनारों से मैं यही कहना चाहूँगा, हिसाब में सिस्टम में अपने वीडियो बनाओ बस, ठीक। और ज़्यादा तुम लोग की खुजली मच रही है ना, मिटेगी तो सब की। वक्त और समय का इंतज़ार करो, सारा मामला समय के ऊपर छोड़ दो, समय के ऊपर निर्भर करता है। और तुम लोग की तो कैसी बजेगी वो तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा इधर का मामला फ्री होने दो, बहुत ही ज़्यादा खुजली मच रही है, हैं। और एक बात और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, बड़ी मज़े की बात है, किसी ने सही कहा है कि जब अपना वक्त और समय जब खराब होती है ना तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, तो ही चीज़ आए। आज उनकी समय खराब है, उनके ऊपर दुख है, दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। तो आज ससुरे जिनकी मुंह देखने लायक पिछवाड़ा मारने लायक नहीं ना, आज वो भी लोग बोल रहे हैं। तो बेटा बोल रहो, बोलो, दबा के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समय सबकी आती है, इतनी समय वो किसी को जवाब नहीं देंगे ना बोलेंगे। अभी दोस्तों कुछ ही देर पहले मेरी भैया से बात हुई थी, मैंने पूछा भैया क्या हाल है, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसी सी बात है। और मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक, इतनी समय बोलना किसी को नहीं है, अपने काम पे फोकस करिए, पहले परिवार देखिए, बाकी ईड़े कीड़े को तो बाद में देखा जाएगा। जितनी कुतियाँ हैं पेट्रोल कपड़े में लगा के उनके कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन से छेद में आगे या पीछे, ये वही समझेंगी। मजबूरन इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो, राधा भाभी नहीं, इस जगह पे कोई भी मेरे लिए रहता तो मैं उसके लिए यही आवाज़ उठाता, ठीक, क्योंकि एक महिला है। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, उसकी डिलीवरी होती है ना, उतना दुख उतनी समय उसको उस समय नहीं होता है जितनी परेशानी इस हालात इस कंडीशन में होती है, ठीक है। लेकिन इन कुतिया इन छछुनरों को क्या है, ठीक है, हम करें तो अच्छा, दूसरा करे तो गलत है, ठीक। और इस मामले पे बहुत ही जल्दी आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हर एक किसी की समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। बस वक्त और समय का इंतज़ार करो, ठीक है। अतथोड़िया तेरे से स्पेशल कह रहा हूँ, ठीक है। तू खुद प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट महिला के साथ तू इस तरीके अभद्र भाषा जो यूज की है ना, बहुत सच बताऊँ बुरा लगा है कि बच्चा चबा गई, खा गई। एक महिला होके तेरी इतनी हिम्मत, एक बार सोची होती कि मैं खुद एक प्रेग्नेंट हूँ और तेरे साथ ऐसा हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन लग बाई चांस ऐसा हो जाए तो तेरे ऊपर क्या बीतेगी ये बता। ये सब चीज़ें बता के होती है, मैं पूछ रहा हूँ, ये सब चीज़ें बता के होती है। और ये सब बता के हो तो ऐसा लोग होने क्यों दे, उससे पहले ट्रीटमेंट कर ले, उससे पहले इलाज करवा ले लो। ये सब चीज़ें दोस्तों सब प्रभु भगवान के ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करती है कब क्या हो जाएगा। लेकिन इन कुतियों को कौन समझाए, इनके पास कितनी बुद्धि है, मेरे समझ में नहीं आता। इस तरीके की हरकतें जो तुच्छ करती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं, अपने आप को कितना टैलेंट समझती हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन तुम लोगों से कुतिया छिनारों से, खास करके छिनारों के लिए वीडियो है। छिनारों तुम लोग से कहना यही कि सिस्टम में रहो, और जिस दिन सिस्टम से ऊपर मामला हुआ उस दिन तुम लोगों की
रेल बनेगी और बिना डीजल पेट्रोल की उड़ेगी, वो ध्यान रखना, ठीक है। जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक ही, और जिस दिन मैं बोलना चालू कर देता हूँ रुकता नहीं हूँ, किसी बाप से डरता नहीं हूँ गलत चीज़ों पर, ठीक। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या प्रक्रिया इस वीडियो से, क्या इन लोगों के लिए इस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, जो कि इतनी समय काफ़ी हालात नाजुक है उनकी, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे। आप लोग की क्या प्रक्रिया दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।